Hello learners, welcome back to my online learning channel. Easy Learn with सौरभ अग्रवाल एंड आई एम ए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर. लास्ट क्लास में मैंने जो कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं रिगार्डिंग द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन क्वेश्चन. आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा जरूर, राइट. आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को जो है स्पीड एंड वेलोसिटी. ये होता क्या है? तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ये एक्चुअली में होते तो दोनों सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर और वेक्टर मैंने अपने पिछले के वीडियो में बता रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं. मतलब स्पीड के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अ कार इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. So it is a speed. If we say a car is moving with a speed of 20 meter per second in east direction, तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया. That's why it becomes a velocity. ठीक है. अब हम लोग एक और टर्म जानेंगे, वो है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. लेकिन इस टर्म को जानने के पहले एक हम लोग फॉर्मूला को समझ लेते हैं जो लोअर क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं. वो क्या कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम इट इज इक्वल टू स्पीड. लेकिन जब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, वेलोसिटी इट विल बी इक्वल टू व्हाट. तो हमने क्या बताया कि वेलोसिटी और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी में डिस्टेंस विल बी रिप्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस विल बी रिप्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, राइट. तो यहां पर हम कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब इनके एसआई यूनिट की अगर बात की जाए तो क्या होगा, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, तो इट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड. और रिगार्डिंग वेलोसिटी हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर, और टाइम की सेकंड तो मीटर पर सेकंड. बट यहां पर एक डायरेक्शन आ जाएगा तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो देते हैं, इट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन, ये होती है बात एवरेज वेलोसिटी की. एवरेज वेलोसिटी, ठीक है. बाय फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. क्लियर. हमारे बुक में, हमारे 9th क्लास के स्टैंडर्ड की बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे गए हैं न्यूमेरिकल एवरेज वेलोसिटी के ऊपर. तो मैं आपको आज से ही एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक बताऊंगा कि हाउ वी कैन यूज दिस टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी इन अ गिवन प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्वेश्चन है, चलिए. तो मैं कह रहा था कि जो हमारा एवरेज स्पीड पे जो क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि अ कार मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ एन आवर, 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. एक कार है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार है, वो अलग अलग स्पीड से अलग अलग समय पे चली, एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, अभी हमने बताया है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब कार ने 3 जर्नी को किया है. पहली जर्नी है कार की 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हाफ एन आवर. तो यहां पर डिस्टेंस d1 क्या हो जाएगा, स्पीड 1 इंटू टाइम 1. ठीक है. इट इज इक्वल टू व्हाट, 30 इंटू 1/2 आवर, दैट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर, राइट.
D2 कितना होगा? D2 इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड 25 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। कितना हो जाएगा? 40 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। एंड D3 कितना हो जाएगा? D3 कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर 25 किलोमीटर 25 इंटू 1 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 1 आवर इसका टाइम है, तो 25 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। ये 3 डिस्टेंसेस निकल गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 इट इज इक्वल टू व्हाट? 15 प्लस 25 40 प्लस 80 120 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया? यहाँ पे हाफ एन आवर, 1 आवर एंड 2 आवर, 3.5 घंटा 3.31 बाई 2 आवर्स। हम लोग ऐसे कह लेंगे टोटल टाइम 31 बाई 2 आवर, है ना। तो यूजिंग द फॉर्मूला, अब हम लोग फॉर्मूले को यूज करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस दैट इज 120 किलोमीटर अपॉन टाइम दैट इज 7 इंटू 2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। चलिए हटाइए, यूनिट को मिटा देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं। 17 पॉइंट मान के चलते हैं 1 इट इज इक्वल टू 34.2 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड। कितना आसान है।